स्टारमर की जगह बोरिस जॉनसन वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बन गए तो इसके बरतानवी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? बरतानिया में मुकीम तारिक वतन के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या होगी? इस इशू पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवार ने बातचीत की है, देखिए। बोरिस जॉनसन जो है ना, इनकी पॉलिसी सेम ही है, चाहे टोरी पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी इमिग्रेशन के मतलब पॉलिसी कभी तब्दील नहीं हुई। ये हमेशा एक जैसी इनकी पॉलिसी है और इस पर आप इतफाक़ करेंगे कि जो तारकीन वतन के लिए इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रीज़ा में जा रही है, जो हमारी जो सारा मैस छोड़ के जा रही है, उसके लिए अभी उनको जो बोरिस जॉनसन को और दूसरे लोगों को जो चूज़ किया जा रहा है वो भी जो कम्प्लीटली ब्रेग्जिट के हामी हैं, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इमिग्रेशन पे या बाकी इमिग्रेंट्स पे इतना बड़ा ब्रेग्जिट को असर पड़ेगा। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि जिस तरह की कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसीज़ है ऑलरेडी पिछले हम कुछ दहाइयों से देख रहे हैं, उसके मुताबिक तो इमिग्रेशन में ना कभी उन्होंने छूट दी और ना वो देने का कोई इरादा रखते हैं। हाँ, अलबत्ता जो ब्रेग्जिट की बात आप कर रहे हैं, तो ब्रेग्जिट के हवाले से तो ऑलरेडी आप मईशत के हालात देख लें, कितने जो है ना उस पर असरात पड़े हैं, कारोबार सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। इस लिहाज से मैं तो मेरा अपना एक ज़ाती राय है कि बोरिस आए, कोई दूसरा आए, उनकी पॉलिसी जो उनका तसलसल शुरू से चला आ रहा है उसी पे वो कारबंद रहेंगे। मेरे ख्याल से बोरिस जॉनसन जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए वर्स देन ट्रीसा मे होगा, क्योंकि इसकी जो आप अगर देखें वो ड्यूरिंग द मेयरशिप भी अगर देखा जाए तो इसका स्टांस अगेंस्ट इमिग्रेशन, और अभी भी वो जो हार्ड ब्रेग्जिट या ब्रेग्जिट की तरफ जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि बोरिस जॉनसन जो है वो किसी भी तरह किसी लीनियंसी शो करेगा टुवर्ड्स इमिग्रेशन। पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन के बाहर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा। पीपल्स पार्टी के जाले और नून लीग के मतवाले सरापा एहतजाज बने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। नवाज शरीफ के बेटों के एहतजाज में अदम शिरकत पर हैरान और परेशान भी रहे। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन की सड़कों पर गो नवाज गो के बाद अब गो न्याजी गो के नारे बुलंद होने लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले और नून लीग के मतवाले अपने कायदीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ लंदन की सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर अपोजिशन के कारकुनों ने भरपूर एहतजाज किया। नवाज शरीफ और जरदारी के हक में फलक शिगाफ नारेबाजी की। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी खूब नारे लगाए। मुजाहिरीन ने गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम करार देते हुए अपने कायदीन की रिहाई का मुतालबा किया। एहतसाब के नाम पे एहतकाम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करी है इसको हम अपोज करते हैं, और नैब को हुकूमत का आलेकार बनने नहीं देंगे। जो मुल्क में एक महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया है, इसके खिलाफ हम यहाँ अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ हज़ार हमदर्दी के लिए, उनके साथ व्यक्त के लिए यहाँ जमा हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए बाहर आई है, और हमेशा जब से कायदे इमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई है उस वक्त से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के अवाम की बात की है। साहब भी ऑलरेडी करते हैं, हम इसके खिलाफ जोर मजम्मत करते हैं, और जब तक उनको रहा नहीं किया जाएगा हम पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर हर रोज प्रोटेस्ट करेंगे। तालिबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातों का कि आसिफ अली जरदारी को फिलफोर रिहा किया जाए। हम यहाँ पे आए हैं, जो मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया है और जरदारी को अरेस्ट किया गया है, फरियाल तारकुल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जहाँ पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि ये इमरान खान गुंडागर्दी बंद करे। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं वो शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक आसिफ जरदारी साहब को, अदी फरियाल साहिबा को रिहा नहीं किया जाता, हमारी आवाज़ गूंजती रहेगी। अवाम कुछ बजट आया है, उस वजह से आसिफ जरदारी साहब को भी नाजायज़ केस में गिरफ्तार किया गया, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम हो रहा है, ये बुरी तरह इंतकाम हो रहा है, और बजट से तवज्जो उठाने के लिए जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, स्पेशली हमजा शहबाज शरीफ साहब की और इसी तरह आसिफ जरदारी साहब की, इस सिलसिले में आज सारे हम इकट्ठे हुए हैं। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की दावत के बावजूद मुजाहरे में शरीक नहीं हुए। कारकुनों ने बाप की रिहाई के लिए मुजाहरे में हसन नवाज और हुसैन नवाज की शमूलियत न होने पर हैरानगी का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के इश्तराक से टैग पाकिस्तान 2019 सालाना सेमिनार का एहतमाम हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कारोबारी हजरात और यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान ने शिरकत की। बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर, सीज डिजिटल ग्रुप और खुर्दा डायरेक्ट ग्रुप ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट।
टेक पाकिस्तान की सालाना नुमाइश पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी की जिद्दत और सोशल मीडिया के असर नफूज के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। इस मौके पर शुरा को बताया गया कि 55,000 टेक अफराद को 297 मिलियन के समाजी मीडिया तक रसाई हासिल है। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्री ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो टेक्नोलॉजी और जदीद खिदमात के लिए तेजी से डिजिटलाइजेशन और उभरती हुई मैशियत है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया का कहना था कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स और BPO माहिरीन का एक पसंदीदा जरिया है और दुनिया भर में गैर मुल्की सर्विसेज के लिए पाकिस्तान इस वक्त तीसरा सबसे ज्यादा मालियाती दिलचस्पी का मुकाम है। पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग के लिए दुनिया की बड़ी मार्केट्स में शुमार किया जा रहा है। नुमाइश में शरीक मुंतजमीन और खोरदा डायरेक्टर ग्रुप ने पाकिस्तान के मुतहरक टेक ई कॉमर्स और IT सनत के बारे में हाज़रीन से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शुरा ने सवालात भी किए। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ सनतों के सीनियर रहनुमा और माहिरीन एक पैनल पर जमा होकर बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने टेक पाकिस्तान 2019 को पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया, ज़ारा शाह और दीगर शख्सियात ने टेक पाकिस्तान 2019 को मुस्तकबिल के लिए शानदार करार दिया। Pakistan is the preferred source of software developers, programmers, designers and BPO specialists, and it is ranked third most financially attractive location in the world for offshore services. आज के इवेंट का मकसद था इट्स कॉल्ड टेक पाकिस्तान 2019 एट द हाई कमीशन। इसका मकसद है कि लंदन में लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान में टेक सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ के लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और वहाँ के लोग लंदन में डिफरेंट इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। मैं तो यूँ कहूँगा कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है कंप्यूटर के अंदर और इस फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ। I think it inspired a lot of people to actually get involved in the tech sector and meet like-minded people and find out, find ways into Pakistan, into the opportunities. I mean, that's the reason why I'm here. I wanted to find investment opportunities, make some contacts. मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानियों को इकट्ठा करता है और मुख्तलिफ पाकिस्तानी आपने देखा होगा आज यहाँ पे आते हैं जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आते हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आ सकते हैं। किस तरीके से यहाँ के लोगों को बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के स्टार्टअप सीन में क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी साइड पे, और वो इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें। तो एक तो मकसद वो था। दूसरा ये था कि वहाँ पे जो यहाँ की कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, वो पाकिस्तान में जाना चाहती हैं, पाकिस्तान में अपना फुटप्रिंट्स करना चाहती हैं, उनकी मदद की जाए, उनको कनेक्ट किया जाए वहाँ पे। 6000 से ज़ायद IT एंड इत्तेहादी कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2018 में शाया होने वाले सर्वे के हिसाब से लेबर इंडेक्स में आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान तीसरा मकबूल तरीन मुल्क है, जहाँ पे IT और फ्रीलांसिंग का काम सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। टेक पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि ऐसे सेमिनार्स का मकसद एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना, तो दूसरी तरफ स्किल्ड अफराद को पाकिस्तान मुंतकिल करना भी है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक नज़रिए का नाम है। अदालती फैसलों का तनकीद का निशाना बनाते हुए मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि जिस तरह अदालती फैसलों के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया गया, इसका हिसाब लेकर रहेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी वर्कर्स और दीगर सियासी जमातों के अरकान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक नज़रिए का नाम है। वोट को इज्जत का नारा एक फिलॉसफी है जिसमें अवाम के हकूक की बात की गई है। मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक नजरिए का नाम है, ये एक फिलॉसफी है। वोट को इज्जत दो, ये उनकी कुछ जात के लिए नारा नहीं है, ये अवाम की बात है कि ये इख्तियार आपका है। आप फैसला करेंगे कि ज़माने में इख्तियार किसकी होगी, कौन मुल्क के फैसले करेगा, कोई तनख्वाहदार करेगा या अवामी नुमाइंदा करेगा।
तकरीब से मुस्लिम लीग नून रियाज के सदर खालिद अकरम राना ने कहा कि सऊदी अरब भर में मुस्लिम लीग नून की भरपूर अंदाज से तंजीम साजी कर दी गई है और आइंदा इलेक्शन में सऊदी अरब से वर्कर्स की बड़ी तादाद में वोट के जरिए पार्टी को बरसरे इक़्तिदार लाने का किरदार अदा करेगी। तकरीब से जाहिर लतीफ़ सिंधु, एहसान दानिश, राना खादिम, तालिब कियानी और चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर ने भी खिताब किया, जबकि कारकुनों ने पार्टी के तरानों पर भरपूर रक्स भी किया। बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसलेट ने कम्युनिटी को कानूनी मदद फराहम करने के लिए काउंसिल खाने में ही पाकिस्तानी वकील की खिदमात हासिल कर ली, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश कानूनी मुश्किलात के हल में मदद फराहम करेगा। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। तब्दीली की एक खूबसूरत झलक बार्सिलोना का काउंसिल खाना है, जिसके दरवाजे कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी की तैनाती के बाद हर खासो आम के लिए खोल दिए गए हैं। हर खासो आम की रसाई न सिर्फ कौंसल जनरल के ऑफिस तक है, बल्कि अब अमले के दीगर लोग भी साइलिन से मुस्कुराकर मिलते, बात करते और अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक आने वालों का काम करके उन्हें मुस्कुराहटों के साथ रुखसत करते और खुदा हाफिज कहते हैं। महीनों के काम हफ्तों, जबकि हफ्तों के काम दिनों में हो रहे हैं, जो कम्युनिटी के लिए न सिर्फ बाइस इत्मीनान है बल्कि लोग इसे खूब सराह रहे हैं। कौंसल जनरल जो है बार्सिलोना में हमारे, उन्होंने जो काम स्टार्ट किया है ये एक बहुत ही अच्छा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक इमेज अच्छी बनेगी इससे, कि हमारा वाहिद कौंसल होगा जिसमें ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि जो लोग जिनको कानूनी जो मसाइल हैं उनके लिए उन्होंने अब एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उनको डील करने के लिए मुझे मौका दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं उनकी खिदमत कर सकता हूं और जो मेरे ऊपर एक अखलाकी कर्ज था वो मैं अपनी कम्युनिटी का अदा कर सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है सारा, और मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा कि वो आएँ इधर कंसल्ट करें, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। सारा बहुत अच्छा माहौल है और कोऑपरेट बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। वकील साहब हैं माशाल्लाह, इनसे आज मुलाकात हुई है, बड़े पोलाइट है और इन्होंने मेरी बिल्कुल लीगली जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन थे जो मैं किसी भी वकील से पूछना था वो इधर मेरा बिल्कुल फ्री यानी बगैर पेमेंट के मेरा काम हुआ है। तो ये एक ज़बरदस्त चेंज है इधर जो मुझे पसंद आई है। काम हो या ना हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम अल्लाह की तरफ से होगा, लेकिन इसका जो इखलाक है, जो इसका मेरे साथ बातचीत है ना, बस इससे बहुत मुतमईन है। कौंसल खाने ने दीगर सहूलियात के साथ साथ कानूनी मदद के लिए पाकिस्तानी वकील हसनात मुस्तफ़ा की खिदमत भी हासिल कर ली हैं, जो हर जुमे को 10 से 12 बजे तक कौंसल खाने की इमारत में ही लोगों को फ्री सर्विसेज फराहम करेगा। कानूनी मदद के इस अमल से बहुत सारे ऐसे अफराद को फायदा पहुँचेगा जो जुबान न जानने या फीस न होने के बायस वकला से मुशावरत नहीं कर पाते थे। कौंसलेट होगा माँ के जैसा का कामयाब सफर जारी है। कम्युनिटी को तमाम सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बार्सिलोना में 74 साला मुअम्मर शख्स ड्रिंक्स के खाली टिन कैन से एश ट्रे और दीगर खूबसूरत अशिया बनाकर गलियों में बेचता है। ये बुजुर्ग जहां मेहनत और मशक्क़त की बेहतरीन मिसाल है, वहीं तकदीर से शिकवा करना अफराद के लिए खूबसूरत पैगाम भी। आइए आपको इस मेहनत कश की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 74 साला मुअम्मर शख्स ड्रिंक्स के खाली टिन कैन से एशट्रे और दीगर खूबसूरत अशिया बनाकर बार्सिलोना की गलियों में बेच रहा है। वो पाकिस्तान में अपनी बीमार बीवी के इलाज के साथ साथ 3 बेटियों और 2 बेटों की माली मुआवनत भी कर रहा है। मनाजिर हुसैन अपने हाथों से मेहनत मुशक्कत करके एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है। उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, आइए हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। देखिए साहब, यहाँ मैं आया हूँ वीज़ा लेकर, डंकी लगा कर नहीं आया हूँ, वीज़ा लेकर आया हूँ। एक दोस्त ने मेहरबानी की है तो उसने 20-25 दिन का वीज़ा ले दिया। अब आने का मकसद टूरिस्ट नहीं था बल्कि मजदूरी ही था कि यूरोप में मजदूरी चलो करते हैं, कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। अब यहाँ आकर परेशान हो गए कि पाकिस्तान की तरह बग़ैर इजाज़त, गवर्नमेंट की इजाज़त के यहाँ तो आदमी मजदूरी नहीं कर सकता है। तो उम्र ओवर 65 होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है कि कोई आदमी मुझे काम नहीं देता है, मुझे पेपर नहीं देते हैं, कहते तेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। तो 66 ईयर का मैं यहाँ आया हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ वो कहते 1 साल मरने के बाद आए हो। 65 से आदमी हमारे कागज़ों में मर जाता है, छुट्टी हो जाती है। अब परेशान हो गया हूँ कि ये तो कहते हैं मुझे तुम मुर्दा यहाँ आ गए हो। फिर मैंने रेड क्रॉस से कुछ मदद ली है और कुछ दिन उन्होंने मुझे खाना भी दिया, रहाइश भी दी, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था मजदूरी करना। तो फिर एक दिन मैंने ये डब्बे देखे ना, हमारे मुल्क में नहीं होते हैं, कम होते हैं,
लेकिन यहाँ हर सड़कों पर सैकड़ों के हिसाब से ये डब्बे होते हैं। ये डब्बा पड़ा हुआ देखा, मैंने एक कैंची ली और इसको काटा, यूं बन गया। मैंने कहा चलो जब ऐसे बना तो मैंने कहा वतन में हम टोकरा बनाते हैं शहतूत का, इसका टोकरा बनाएं। तो एक टोकरा सा बन गया, उसकी शक्ल ये हो गई ऐसे। तो मैंने कहा कि ये तो एक चीज़ बन गई है। अब मैं इसको बाज़ार में लेकर गया हूँ कि देखें इसको कोई पसंद करता है, ख़रीदता है कि ये खाली कैन का इसने टोकरा बना दिया। तो €1 में मैंने बेचा है। तो ये कुछ चंद लोगों ने ले लिए। तो मेरा आइडिया ये था कि अगर एक आदमी ने ले लिया इसका मतलब है इसमें कुछ है। बस जब उन्होंने ले लिया मैं दिलेर हो गया हूँ। फिर मैंने इसके अंदर रात को पेंटिंग करके ये दरख्त बना दिया, इसके अंदर ये दिल बना दिया। इनका अपना जो वतन का है इधर रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। बार्सिलोना का जो मोनो है, इनका ये कौमी जानवर है, बैल तोरो इसको बोलते हैं। ये एक फूल बना दिया। इस तरह के गर्ज के बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। ये इनका बार्सिलोना क्लब का है। मुल्क का नाम मैंने इसलिए लिया कि यहाँ से पैसे ऐसे भी जाते हैं जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। मेरे घर के लिए फ़ायदेमंद हैं लेकिन मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। आज तक मैंने पैसा होंडी से नहीं भेजा, बैंक से भेजता हूँ। मेरे घर को भी फ़ायदा पहुँचे, मेरे मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचे, जायज़ तरीके से भेजता हूँ। तो अल्लाह ने काम चलाया हुआ है, वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। अभी पता चलता है कि शायद कोई टाइम थोड़ा ही रह गया है, क्योंकि 74 साल हो गए हैं, 75 शुरू है। तो मेरे ख्याल अभी छुट्टी पूरी है, आगे का वीज़ा भी आने वाला है। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। मनाजिर हुसैन उम्र के इस हिस्से में मेहनत और मुशक्क़त की जहां उम्दा मिसाल हैं, वहीं हाथ पे हाथ धरे तकदीर से शिकवा कुना अफराद के लिए एक खूबसूरत पैगाम भी हैं कि रिज़्क़ हलाल के लिए तगोदौ करने वालों को अल्लाह की ज़ात कभी मायूस नहीं करती। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मज़ीद खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले फाइनल पाक भारत टाकरा 16 जून को होगा। लंदन में मुकीम खवातीन भी मैच के हवाले से इंतहाई पुरजोश हैं। किसको टिकट मिली और कौन घर में मैच देखेगा, जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त खवातीन के साथ मौजूद हैं। बताइएगा गुलाम हुसैन, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का जो अहम तरीन क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप में हो रहा है, उसका मैं कहूँगा जो बुखार है तमाम पूरी दुनिया में जहाँ पर भी पाकिस्तानी इंडियन बसते हैं वो इस मैच का बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। लंदन के अंदर भी बाज़ ख़वातीन इसके लिए खुसूसी इंतज़ाम किए हुए मैच देखने के लिए, कुछ ग्राउंड में जा रही हैं देखने के लिए, कुछ जिनको टिकट नहीं मिली वो मेरा घर पे ही मैच देखेंगे। भी इनसे पूछते हैं कि क्या तासुरात इनके मैच के बारे में। जी बताइएगा। जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत स्पेशल मैच होता है और पाकिस्तान को तो ऑफ कोर्स वी आर सपोर्टिंग फुल फ्रॉम हार्ट। हमने अभी ये प्लान किया कि हम लोग घर पे स्क्रीन वगैरह लगा के वहाँ पे गेट टुगेदर करके फ्रेंड्स वगैरह सारे इकट्ठे मैच देखेंगे इंशाल्लाह। कैसा लगता है? यहाँ पर इंडियन फैंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं सारे, कैसा लगता है? हमें तो बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज हम सब अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हमारी पाकिस्तान की वो जो यादें हैं सारे मिलके देखते हैं, वो ताज़ा हो जाती है। तो हम सब मिलके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको विश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। आंटियाँ माएँ नफल पढ़ रही हैं कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। मैच देखेंगे कि मसले में बैठी रहेंगी? नहीं, मैच भी देखेंगे पर दुआएं तो उनके साथ ही है ना, बस तस्वीर तो साथ ही रखेंगे। हाँ जी जी, क्या फीलिंग है आपकी? पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा अहम मैच होने जा रहा है मैनचेस्टर में। बहुत एक्साइटेड है, इंशाल्लाह सब मिलके देखेंगे एज अ फैमिली। एंड ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान पता नहीं कैसे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो जब मैच की बारी आती है तो हम पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद वाली नारे लगाने शुरू कर देते हैं। बेशक कुछ भी ना कर रहे हो फिर भी पाकिस्तान के लिए दुआएं निकलती हैं। जी, मिला आपको टिकट? सुना आप टिकट ढूंढ रही थी मैच के लिए। नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, जैसे भी ऑब्वियसली वी लव पाकिस्तान, हम खुद पाकिस्तानी, हम वी हैव टू सपोर्ट देम। उनके लिए हम ही करेंगे तो ऑब्वियसली और कौन करेगा। जी, क्या दुआ पाकिस्तान टीम के लिए, क्या ख्वाहिशात आपकी? क्या हमारी तो दुआएं हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन आगे देखते क्या होता है। In Pakistan, I'm praying for both of the teams, India and Pakistan. Whoever wins, it's a game. Yeah, I'm looking very forward to the Pakistan match and can't wait for Pakistan to play. And obviously they're an amazing team, and I'm going to support Mohammad Azam because he's a great player. All the best to Pakistan team. मेरे लिए तो आधा मैच होगा मेरे अबू के साथ, because it's Father's Day as well, और आधा मैच होगा मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ, क्योंकि Father's Day तो उनका भी है।
तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. दुनिया में जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच होता है उस किसी भी स्पोर्टिंग का जो इवेंट होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का जो मैच होता है ना, वो उसके टिकट भी सबसे पहले सेल आउट होते हैं, फाइनल से भी पहले. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जी पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद. अब तक के लिए इतना ही. बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK.